वहीं आपको बता दें कि दून अस्पताल में बनी अवैध मजार पर बड़ी कार्रवाई करते हुए उसको हटा दिया गया है। मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार अवैध मजार पर बुलडोजर की कार्रवाई हुई। मुख्यमंत्री पोर्टल पर दर्ज हुई थी ये शिकायत, जिसके आधार पर प्रशासनिक जांच के बाद कार्रवाई की गई। सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा कर यह मजार बनाई गई थी, जिसे भारी पुलिस फोर्स की मौजूदगी में हटा दिया गया। मजार ध्वस्त कर दी गई। जांच के बाद जो डॉक्यूमेंट थे वो वैध नहीं मिले। नोटिस के बाद कोई ठोस डॉक्यूमेंट नहीं पेश कर पाए जिम्मेदार। राजधानी देहरादून के सरकारी अस्पताल दून अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में जो अवैध मजार थी उसे हटा लिया गया। देखें किस प्रकार से यहाँ पर पहले मजार हुआ करती थी और रातों रात यहाँ पर बुलडोजर चला करके प्रशासन ने अवैध मजार को हटा दिया गया। देखिए यहाँ पर पहले अवैध मजार हुआ करती थी। यह पेड़ जो है, इन तीनों पेड़ों के बीच अवैध मजारें हुआ करती थी और उसके बाद यहाँ पर अवैध मजार को शासन प्रशासन के द्वारा हटाने का काम किया गया। यूं तो देखा जाता है, लगातार कहा भी जा रहा था कि यह मजार जो अवैध मजार है और इसको लेकर के एक व्यक्ति के द्वारा रिट भी दायर किया गया था, जिसकी प्रूफ मांगी गई थी, यानी कि कागजात भी मांगे गए थे, लेकिन कागजात ना दिखाने की वजह से ही इस अवैध मजार को यहां से हटा दिया गया। मैं बताना चाह रहा हूं कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा लगातार प्रदेश में यह कहा जा रहा है कि जितने भी अवैध निर्माणाधीन भवन है उनको हटाने का काम किया जा रहा है, यदि वे कागज ना दिखा पाए। इसी के तहत यह कार्यवाही हुई है। इसके तहत अभी तक उत्तराखंड में करीब 600 मजारों के ऊपर कार्रवाई हुई है जो अवैध रूप से निर्मित थी, यानी कि वो सरकारी जमीन पर भी कई मजारें थी जो निर्मित थी, उनको हटाने का काम किया गया। जैसा कि देख सकते हैं आप, दून अस्पताल में भी जो अवैध मजार थी उसे हटाने का काम किया गया। इस प्रकार से लगातार धामी सरकार के द्वारा यह कार्यवाही की जा रही है। यहाँ पर बुलडोजर चला करके यहाँ पर ग्रीन देखिए पर्दा दे दिया गया है और पर्दा देने के बाद से लगातार लोग जो है बाहर से यहाँ देख रहे हैं कि यह मजार थी, यहाँ से मजार अचानक रातों रात कैसे गायब हो गया। लेकिन मैं बताना चाह रहा हूँ कि सरकार प्रशासन के द्वारा यह एक सख्त कार्रवाई की गई और प्रशासन सख्त संदेश भी दे रहा है लोगों को कि अवैध भवन, निर्माणाधीन भवन को हटा लें अपने से, नहीं तो सरकार अवैध निर्माणाधीन भवन को हटाएगी। कैमरा पर्सन अनूप भट्ट के साथ मैं यश राजानंद, जनता टीवी देहरादून। और हमारे संवाददाता यशराज आनंद खुद अब हमारे साथ जुड़ गए, जिनकी रिपोर्ट आपने देखी। यशराज, ये जो पूरी मजार थी जो दून अस्पताल में बनी हुई थी, क्या जानकारी है, कितनी पुरानी थी और इसको जो गिराया गया है, बुलडोजर की कार्रवाई हुई है, उसके पीछे क्या वजहें सामने आई है? कहा जा रहा है कि वैध दस्तावेज नहीं थे, अवैध थी ये पूरी मजार। बिल्कुल, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा लगातार अवैध मजारों और अवैध भवनों के ऊपर कार्रवाई की जा रही है। इसी के कार्रवाई के अंतर्गत आज यदि देखा जाए तो देर रात मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के दिशा निर्देश पर प्रशासन ने देहरादून स्थित अवैध मजार को हटा दिया गया। देखिए किस तरीके से, सबसे पहले यदि बात करें तो सीएम पोर्टल पर एक शिकायत भी दर्ज हुई थी, जिसमें प्रशासनिक जांच के बाद देर रात उसमें कार्रवाई की गई। देखिए किस तरीके से यहाँ पर पहले यहाँ पर मजारें हुआ करती थी, लेकिन मजार यहाँ से हटा दिया गया। यदि पूरी डिटेल्स की बात की जाए तो राजधानी के दून अस्पताल में जो सीएम आवास पर पोर्टल में भी दर्ज हुआ था कि इसकी शिकायतें मिली थी, उस पोर्टल में शिकायत मिलने के बाद से लगातार शासन प्रशासन इसकी जांच कर रहा था, लेकिन जांच में किसी भी प्रकार के दस्तावेज नहीं मिलने के कारण इस प्रकार की कार्यवाही की गई। और वही इस कार्यवाही को लेकर के तमाम जो यदि बातें करें तो लोग काफी खुश नजर आ रहे हैं। वहीं यदि बात करें कि देर रात यहाँ पर बुलडोजर को ध्वस्त कर दिया गया था, यहीं पर वो मजारें थी, यहीं पर मजारें बनी हुई थी। वहीं यदि बात करें कि जानकारी के मुताबिक सीएम हेल्पलाइन पोर्टल पर ऋषिकेश निवासी पंकज गुप्ता की ओर से यह शिकायत दर्ज किए जाने के बाद डीएम देहरादून द्वारा इस विषय पर जांच पड़ताल करने को कहा गया था, जिसके बाद नगर प्रशासन द्वारा उक्त अवैध संरचना के भूमि संबंधी दस्तावेजों की जांच करने के दिशा निर्देश दिए गए थे, जिसके द्वारा राजस्व, नगर निगम, पीडब्ल्यूडी, दून अस्पताल प्रशासन और अन्य विभाग में इसकी जांच पड़ताल की गई। वही जानकारी के अनुसार दून अस्पताल की मजार या अवैध है या नहीं, सरकारी भूमि पर है अथवा नहीं, निर्माण संबंधी अनुमति ली गई थी अथवा नहीं, इस बारे में बारीकी से भी जांच की गई। आपके साथ प्रशासन ने इस बारे में आख्या मांगी गई। इसके बाद यहाँ के खादिम को नोटिस भी जारी कर दिया गया था। इस मजार को लेकर दून वासियों में अलग चर्चाएं भी है, कोई इसे फकीर तो कोई इसे अन्य तरह की मजार बताता है। यहाँ बैठे खादिम, बहुत बड़ी बात यह है यहाँ पर एक कि यहाँ पर बैठे खादिम जो है वो अस्पताल के मरीजों के बीच जाकर यहाँ जाकर इबादत करवाने का अंधविश्वास का काम किया करते थे,
जिससे अस्पताल प्रशासन भी परेशान रहा करता था। बताया गया था कि अवैध रूप से बने इस धार्मिक संरचना से कई लोग अपना कारोबार भी चला रहे थे। वहीं यदि बात करें कि खबर भी यह भी है कि अस्पताल प्रशासन ने भी उपचार के दौरान आ रहे व्यवधान को प्रशासन को पत्र लिखकर इसे हटाने की मांग की थी, जिसके बाद प्रशासन टीम ने देर रात अस्पताल मार्ग को सील कर पुलिस फोर्स को तैनात कर अपनी कार्रवाई की मांग की और कार्रवाई किया गया। जिस तरीके से यह अवैध मजार को पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिया गया है और वहीं पर इसे बाहर ले देखें कि इसे ग्रीन पर्दे से इसे दिखा दिया गया ताकि बाहर से लोग इसको देख ना सकें। यहाँ पर ग्रीन पर्दा दे दिया गया है। इस पर्दे के द्वारा बात ये देखें, बाहर से ये सड़क दिखती है और सड़क के अंदर से ये मजारें यहाँ पर हुआ करती थी। ये उसका एंट्रेंस था, ये उसका रास्ता था जहाँ से अवैध मजारें देखती थी लोगों को। और अस्पताल प्रशासन के द्वारा भी कई बार इस अवैध मजार को हटाने को लेकर बातें कही गई थी। अस्पताल प्रशासन भी यहाँ पर जो मजार था इसको लेकर के खासा परेशान रहता था, क्योंकि अक्सर यह जानकारी मिली है कि यहाँ के जो पुजारी थे, यहाँ जो खादिज जो यहाँ की पूजा किया करते थे, मजार पर रहा करते थे, वो भी लगातार लोगों के बीच जाते थे। जो भी लोगों को देखते थे, जो परेशान लोग थे, उनको देखने के बाद यह कहते थे कि आप यहाँ चादर चढ़ाएं, यहाँ पर आप फूल चढ़ाएं, तो इसके बाद आपका काम बन जाएगा। तो इस प्रकार से अस्पताल परिषद में भी कई तरीके से धांधली देखी गई थी। अस्पताल प्रशासन के द्वारा भी कई बार चिट्ठी भी लिखी गई थी कि यहाँ पर इस प्रकार से यह धांधली होती है। उसके बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के दिशा निर्देश में जो यह काम हुआ है, यह अपने आप में सराहनीय काम है, क्योंकि लगातार देखा जाए कि सरकारी भूमि पर अतिक्रमण उत्तराखंड में हो रहा है। यदि बात करें वन विभाग की, तो वन विभाग के भी भूमि पर लगातार देखा जा रहा है कि मजार और मदरसे बनते जा रहे हैं जो अवैध तरीके से बन रहे हैं। वही यदि बात करें, अभी भी शहर में कई ऐसे मजारे हैं, कई ऐसे मदरसे हैं जो अवैध रूप से निर्मित हैं, जो अवैध रूप से बनाए गए हैं। सरकार इस पर भी ध्यान दे रही है। देखना यह है कि यह अभी अवैध मजार कब तक टूट जाता है। वहीं यदि जानकारी मैं देना चाह रहा हूँ कि अभी तक करीब 600 से अधिक उत्तराखंड में मजारों को तोड़ दिया गया है। वो मजार सरकारी जमीन पर बने थे, कुछ स्कूलों में बने थे, कॉलेजों में बने थे, कुछ मजार जो है वो सरकारी सड़क पर बने थे। अभी कुछ ही दिन पहले हाल ही में एक आपने हमारे चैनल ने ही दिखाया था कि अब एक मजार जो अभी सड़क पर ही था उसको हटा दिया गया पेट्रोल पंप से। इस प्रकार से लगातार सरकार के द्वारा यह कार्रवाई की जा रही है अवैध मजारों को हटाने की दिशा में। सिर्फ अवैध मजारों की नहीं बात करें, अवैध भवन जो भी है, यदि वो अवैध भवन निर्मित है तो उनको हटाया जा रहा है। जिससे यह नहीं कहा जा सकता है कि सिर्फ मजारों को ही हटाया जा रहा है। अवैध निर्माणाधीन जो भी भवन है उसको हटाने की प्रक्रिया चल रही है। उसको हटाने की कार्रवाई मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा किया जा रहा है। वहीं देर रात यदि बात करें तो देर रात इस बुलडोजर के माध्यम से इसको तोड़ दिया गया इस अवैध मजार को, और यहाँ से इस मजार को हटा दिया गया। जी बिल्कुल यशराज, कुल मिलाकर देखा जाए तो बड़ी कार्रवाई की गई है। और जिस तरह से आपने बताया कि प्रदेश में धामी सरकार में अभी तक 600 से ज्यादा अवैध मजारों पर ये बुलडोजर की कार्रवाई की गई है। वो मजारें जो अवैध तरीके से बनी थी, अवैध भूमि पर बनी हुई थी, और इसी के तहत दून अस्पताल में बनी इस अवैध मजार को भी बुलडोजर के जरिए गिरा दिया गया है देर रात। आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और विस्तार से इस पूरी खबर पर अपडेट के लिए।